जो मेरा सवाल ये है कि आजकल जो एआई टूल्स हैं वो बहुत ही जो है ना जी रैपिडली जी जो है ना अगर ग्रो कर रहे हैं, तो क्या एटीएस को रिप्लेस कर जी सकती जी। हैं? नहीं नहीं, वो एटीएस को रिप्लेस करती, बिकॉज जो वही एटीएस भी एक टूल ही है, इसलिए कि वो दूसरा है, वो भी एआई समझे टूल ही है। वो क्या करता है, स्कैन करता है फिल्टराइज करने के लिए। वैसे कि अगर आप एआई से सीवी जनरेट करवाएंगे, वो भी इतनी एटीएस नहीं बनेगी, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि वो उनके अपने टूल्स हैं, उनके अपनी रिक्वायरमेंट है, एटीएस की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। दैट्स वाई वो रिप्लेस नहीं हो सकता। आप उसको अपनी सीवी बनाएं, एटीएस उसको लगाएं, यानी देखें आप कितनी आपकी सीवी वेरीफाइड हो रही है, जी। मैच कर रही है अपने रोल के लिए। अच्छा, दैट्स अ नाइस एंड गुड गुड आंसर। या तो मैं एक और सवाल भी आपसे कहूंगा कि जो जी जी आजकल जो बिल्कुल। हमारे नौजवान है, जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो इस चीज को कैसे देखें और इस चीज को कैसे टैकल कर कर जो है ना आगे उस चीज को मूव करें? बेसिकली अभी जैसे हम डेटा साइंस में डिग्री कर रहे हैं, तो आप ऐसे करें कि आपके पास मल्टीपल रोल्स हैं, डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, ओके, डेटा इंजीनियर है। आप इस हिसाब से हम क्या करते हैं, सब जॉब में एक ही सीवी रखते हैं। भाई इस जॉब में भी ये सीवी दो, इस जॉब में भी यही सीवी दो, इस जॉब में भी यही सीवी दो। यहाँ पे फिर क्या होता है, इश्यू होता है। आप ऐसा करें कि भाई, एग्जैक्टली मेरा सवाल भी यही है। जी 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 बिल्कुल, जी जी हाँ। जी। तो हम क्या भाई, अगर आपके पास डिफरेंट रोल्स आ रहे हैं आपकी फील्ड में, तो आप उसको मॉडिफाई करें। भाई अगर मैंने डेटा साइंस के लिए अलग बनाई है, तो उसको मॉडिफाई करके डेटा एनालिसिस के लिए बनाऊं। क्योंकि जो सिंपली हमारा जो अचीवमेंट्स होता है, प्रोजेक्ट्स का सेशन होता है, उसमें तुम सेम सेम वही दे रहे हैं, डेटा एनालिस्ट के लिए दे रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट के लिए दे रहे हैं। दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, थोड़ा उसको सिंपल रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए, मैंने वो सिंपल दोनों चेंजेस हों। दैट्स वाई कि मतलब वो हम क्या करते हैं, एक ही से भी बार बार अप्लाई करते हैं। एक पे रिजेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है दूसरी पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सही आप बात। इससे करें, रोल के हिसाब से सीवी सबमिट करें। अच्छा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, अब कोई ऐसी 3 टिप्स जो कि हों, जो आप हमारे यूजर को जो है ना देना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने जो जो हमारी एटीएस वेरीफाइड जो हम सीवी बनेगी, उसमें सिंपली लिखें। ज्यादातर उसमें फॉन्ट्स ना यूज करें, कलर्स यूज ना करें, सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट हो। मैक्सिमम अगर आप देखें, अगर आप मैक्सिमम 2 पेज तक सीवी जाए, वरना 1 पेज बेस्ट है। मैक्सिमम 2 पेज। हम क्या करते हैं, 3 पेजेस 4 पेजेस ऐड कर देते हैं कि भाई हाँ हमारी सीवी बढ़ जाएगी, हमें जॉब इजीली से मिल जाएगी, बट ऐसे नहीं होता। मैक्सिमम आप 2 पेजेस रखें या 1 पेज हो, उसमें डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एंड सेक्शंस, जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन सिंपल हो, और ज्यादातर लॉन्ग ना हो, शॉर्ट हो, जिसमें वो इजीली से वो वेरीफाई हो जाए। कीवर्ड्स हम यूज करें, जितना हम कीवर्ड्स यूज करेंगे उतना हमारे पास एटीएस में स्कोर आएगा। तो आप पहले पहले अपनी सिंपल सीवी रखें, मैक्सिमम 2 पेजेस रखें, अगर नहीं तो फिर 1 पेज रखें। थर्ड वन इज उसको जो भी डिस्क्रिप्शन है, सेक्शंस हैं, वही आपके डिस्क्रिप्शन में जो भी आ रही चीजें अबाउट योर एजुकेशन, योर प्रोफाइल स्किल्स, योर टीम मैनेजमेंट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड आल्सो टेक्निकल स्किल्स, सिंपल करके उसको रखें। और लैंग्वेजेस आपको जो आ रही हैं, जो नहीं आ रही वो ना लिखें। हम क्या करते हैं, हाँ, ये लैंग्वेज भी आ रही है, ये लैंग्वेज भी आ रही है, बाद में इश्यू हो जाता है। तो आपको वो चीज जो चीजें आ रही हैं आप वो लिखें उसमें, देन ये आपके लिए इजीली हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स भी आपने जो किए हैं, जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो ही ऐड करें। सर्टिफिकेशंस जो आप लाजमी देखें, वो जो आपको मिले हैं वो ऐड करें।